दोस्तों अगर आपको अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से 15-16 हज़ार रुपए का सामान बिल्कुल फ्री में मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? जी हाँ दोस्तों, मुझे अमेज़न से 15-16 हज़ार रुपए का सामान बिल्कुल फ्री में मिल गया। अब कैसे मिला? हम अभी यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस हमने ऑर्डर किया और सामान मुझे फ्री में मिल गया। चलिए हम भी यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और सामान फ्री में लेते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट से। दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुझे यहाँ पे नोटिस तक आ गया था। अब नोटिस क्यों आया, सामान मुझे फ्री में कैसे मिला, किस चीज़ का नोटिस आया था, आप 15-16 हज़ार रुपए का सामान फ्री में ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें ये जो 15-16 हज़ार रुपए का सामान है यानी कि प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये हमें अमेज़न से मिला। अब प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक बैटरी थी। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर के लिए हमने बैटरी ऑर्डर की थी 220 एच की। ठीक है, तो करीब ये 16 हज़ार रुपए के आसपास का इसका प्राइस था। अभी मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो हमने इसको ऑर्डर किया। ठीक है, तो ऑर्डर करने के बाद करीब एक हफ्ते के बाद मेरे एड्रेस पे डिलीवर्ड हुई। दोस्तों ये जो बैटरी है दिल्ली बेरी कोरियर के थ्रू इसे डिलीवर किया गया। उनकी सर्विस इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, अभी मैं आपको क्या बताऊं। वो बैटरी डिलीवर्ड हो गई। ठीक है, तो उस वक्त मैं बिजी था, उस बैटरी को हमने चेक नहीं किया। उन्होंने वहां पे उसको डिलीवर किया, ओटीपी मांगा, हमने उनको ओटीपी शेयर कर दिया और वो चले गए। ठीक है, तो जब मैं फ्री हुआ उसके बाद फिर उस बैटरी को चेक किया गया, उस बैटरी को ओपन किया गया, उसकी अनबॉक्सिंग की गई। तो वहां पे उसमें बैटरी के अंदर पानी होता है ना, जो बैटरी को मेंटेन करने के लिए जो पानी अंदर होता है, वो बैटरी नीचे से टपक रहा था। हमने सोचा यार ये तो दिक्कत वाली बात है, उसी टाइम देखा होता तो वापस कर देता। ठीक है, लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है, हम एक बार अमेजोन से कांटेक्ट करके देखते हैं क्या यहाँ पे अमेजोन हेल्प करता है इसमें। तो हमने अमेजोन से वहाँ पे बात किया। ठीक है, कस्टमर केयर को हमने कॉल किया था, उनसे हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये बैटरी हमने ऑर्डर की थी तो इतने अमाउंट की बैटरी थी और ये बैटरी डिलीवर्ड होने के बाद हमने इसको चेक किया तो इसमें जो पानी होता है वो बाहर टपक रहा है, ये बैटरी डैमेज है। तो उन्होंने उसका फोटो वगैरह मंगवाया, फोटो हमने उनको भेज दिया। मतलब भेज क्या दिया, कहाँ पे भेजता मैं, तो उन्होंने मुझे एक लिंक प्रोवाइड की, अमेजोन की तरफ से एक लिंक भेजा गया एसएमएस में। बोला इस लिंक पे क्लिक करके उस फोटो को, जो भी फोटो है 2-3 फोटो आप इस लिंक पे अपलोड कर दीजिए। तो हमने उनको वो फोटो अपलोड किया, उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला सर ठीक है ये बैटरी तो डैमेज है, अब यहाँ पे हम आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, आप एक हफ्ते वेट कीजिए, एक हफ्ते बाद हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट को दर्ज कर लिया, हमने एक हफ्ते वेट किया। एक हफ्ते क्या दोस्तों, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो 2 से 3 दिन, जी हाँ 3 दिन के बाद मेरे पास अमेजोन ने खुद कॉल किया। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि सर जो बैटरी आपको रिसीव हुई है वो तो डैमेज थी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये तो ना ही रिटर्न हो सकता है ना ही इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, बस आपको केवल यहाँ पे रिफंड मिल सकता है। तो हमने सोचा रिफंड मिल जाएगा, इस बैटरी का क्या होगा, हमने उनसे पूछा इस बैटरी का क्या होगा। तो उन्होंने बोला सर ये अभी ना ही रिटर्न हो सकता है ना इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, आप इस बैटरी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, यानी कि तोड़ फोड़ के फेंक दीजिए, अब ये यूज करने के काबिल नहीं है। रही बात इसके रिफंड की, तो मैं इसका रिफंड इनिशिएट कर दे रहा हूँ आपके, जहाँ से आपने पेमेंट किया था 7 वर्किंग डेज के अंदर उस पेमेंट मेथड में ये वापस चला जाएगा। तो हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, तो ये हमारी बात हुई, हमने बोला ठीक है कर दीजिए। अब दोस्तों उसी टाइम मुझे पता चल गया कि ये जो बैटरी है बिल्कुल फ्री में मिल चुकी है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कितनी भी डैमेज, कितनी भी खराब बैटरी हो, इन्वर्टर की जो बड़ी बैटरी होती है ना, चाहे वो 150 एच की होगी चाहे वो 220 एच की हो, 4 से 5 हज़ार में वो वैसे भी बिक जाती है। फिर हमने वहाँ पे करीब एक हफ्ता वेट किया, एक हफ्ते वेट करने के बाद जो हमारा रिफंड है वो हमारे क्रेडिट कार्ड में स्टेटमेंट में शो करने लगा, मतलब जो मेरा रिफंड था वो आ चुका था। तो दोस्तों रिफंड तो मेरा वापस आ गया। अब रही बात बैटरी की, तो एक दिन मेरे पास एक कॉल आई, उन्होंने बोला कि सर मैं अमेजोन से बात कर रहा हूँ, आपने बैटरी परचेज की थी। हमने कहा जी हाँ हमने परचेज की थी। उन्होंने बोला कि सर वो बैटरी डैमेज है, हमने कहा जी हाँ डैमेज है। दोस्तों उन्होंने क्या बोला कि जो बैटरी आपको डैमेज हुई है उसका आप फोटो खींचिए, 3-4 फोटो खींच के मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ उस पर आप भेज दीजिए। ठीक है, तो हमने उनको उसका फोटो वगैरह मेरे पास पहले से ही था क्योंकि हमने अमेजोन को भी दिया था, उस फोटो को हमने उन्हें भेज दिया व्हाट्सएप पे, उन्होंने एक नंबर दिया था,
उन्होंने देखा, ठीक है, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, बैटरी तो डैमेज है। अब दोस्तों देखें यहाँ पे खेल क्या चल रहा है। रिफंड तो मेरा आ चुका है, मैं चाहता तो उस बैटरी को वापस नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो बैटरी उन्होंने बोला कि सर मैं इसका पिकअप अरेंज कर रहा हूँ, इस बैटरी को कुरियर बॉय जाएगा लेने के लिए, आप इसको दे देना। हमने बोला ठीक है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो रिफंड मिल ही चुका था। मैं अपने मन में सोच रहा था रिफंड तो मुझे मिल ही चुका है, अब उनकी बैटरी है तो ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने डिलीवरी कुरियर के थ्रू पिकअप जो है बुक कर दिया, ठीक है, दूसरे दिन के लिए उसका पिकअप शेड्यूल कर दिया। तो हमारी इतनी बात हुई, उसके बाद कॉल वहाँ पे कट हो गई। मेरे पास मैसेज भी आ गया कि पिकअप बुक हो चुका है। थोड़ी देर के बाद, करीब आधे एक घंटे के बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि ये जो पिकअप है बुक हो चुका है, ये AWV नंबर है, ठीक है। तो हमने अमेजोन को कॉल किया, अमेजोन से पूछा सर ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई थी, क्या ये रियल कॉल हो सकती है या फिर फेक? तो उन्होंने बताया नहीं सर, ये तो रियल कॉल हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो रिफंड आपको दिया गया है ये अमेजोन ने खुद अपनी तरफ से तो दिया नहीं है, ये सेलर के अकाउंट से काट के दिया गया है, ठीक है। तो सेलर का इसमें नुकसान हो रहा था, इस वजह से सेलर जो है बैटरी वापस मांग रहा होगा, दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो रिफंड मिल ही चुका है। तो जब अमेजोन ने इतना बताया था, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा। तो मैं वेट कर रहा था दूसरे दिन के लिए, लेकिन कोई भी कुरियर पार्टनर यानी कोई भी कुरियर बॉय मेरे एड्रेस पे आया नहीं बैटरी को पिकअप करने के लिए, ठीक है। फिर मैं वेट किया, एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, 5 दिन वेट किया, एक हफ्ते वेट किया, 15 दिन भी हो गया, लेकिन कोई भी बैटरी लेने के लिए नहीं आया, ठीक है। अब आप सोचिए कि उन्होंने पिकअप को अरेंज किया, पिकअप तो बुक किया, लेकिन कोई भी कुरियर बॉय बैटरी लेने ही नहीं आया। अब उसमें मैं क्या कर सकता? मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना। अब बैटरी वैसे रखी हुई थी। उसके बाद होते करते दोस्तों 3 महीने बीत गया। 3 महीने के बाद मेरे पास एक दिन डाकिया आया, पोस्टमैन मुझे एक लिफाफा दे के गया। दोस्तों उस लिफाफे को हमने देखा तो मैं सोचा कि हमने तो कोई प्रोडक्ट, कोई भी सामान ऑर्डर ही नहीं किया है और ये आया कैसे है। तो मुझे डाउट हुआ कि लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नोटिस वगैरह पोस्टमैन के थ्रू ही आती है। मुझे पहले से ही पता चल गया कि ये किसी चीज़ का नोटिस लग रहा है। हमने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको पढ़ा वगैरह, तो देखा कि ये अमेज़न वगैरह लिखा है, लेकिन हमने सोचा अमेज़न का नोटिस मेरे पास क्यों आ रहा है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, हमने उसको डिटेल में पढ़ा, वहाँ पे ऑर्डर नंबर वगैरह था, मेरा नाम लिखा हुआ था, ठीक है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ था, सारी चीज़ें। और वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि कस्टमर ने अमेज़न के साथ मिल के पैसा भी रिफंड ले लिया और बैटरी भी वापस नहीं किया। बताइए, मतलब अमेज़न के साथ हमने मिल के सेलर के साथ फ्रॉड कर दिया, बताइए। अमेज़न ने मेरा साथ दिया इस फ्रॉड में, क्या बात है। ठीक है, तो जब मुझे वो नोटिस मिला तो हमने उसका फ़ोटो खींचा और उसके बाद फिर हमने अमेज़न को कॉल किया, अमेज़न से बात किया, फिर वही लिंक वगैरह भेजा उन्होंने। बोला ठीक है, आप उस जो आपको पास नोटिस आई है उसको अपलोड कीजिए। तो जो नोटिस आई थी हमने उस लिंक पे अपलोड किया, तो अमेज़न के जो कस्टमर केयर थे उन्होंने उसको चेक किया। तो उन्होंने देखा, सर बोला सर ये ऐसी कोई जेन्युइन नोटिस तो लग नहीं रही है मुझे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपको तो पता होगा ना कि मैं कस्टमर केयर पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। हमने उनको मेल भी किया, मेल में भी मुझे यही रिप्लाई आया कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको बाद में कोई परेशानी आती है तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ये मुझे कोई जेन्युइन नोटिस नहीं लग रही है। हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब दोस्तों आप ये बताइए कि चलो ठीक है, बैटरी तो मुझे फ्री में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड मुझे आ गया, लेकिन यहाँ पे नोटिस वगैरह भेजा गया। इतना घटिया काम कौन कर सकता है? क्या ये अमेज़न करेगा? नहीं, अमेज़न तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेज़न नोटिस क्यों भेजेगा? रिफंड तो उसने खुद ही इनिशिएट किया है ना। दोस्तों ये काम है मुझे लगता है सेलर का, या फिर दोस्तों सेलर के पास जो वर्कर होते हैं, जो सेलर के पास काम करते हैं, क्योंकि सेलर तो अकेले काम करता नहीं है, उनके पास वर्कर वगैरह भी होते हैं। हो सकता है उनके थ्रू ये नोटिस भेजा गया हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब इसमें 5-6 हज़ार की बैटरी तो वैसे भी बिक जाती है, अब कितनी भी डैमेज हो वो 5-6 हज़ार, यानी कि 5 हज़ार तो कम से कम 5 हज़ार की तो बिक ही जाती है। या फिर उस नोटिस में उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया था, अब मैं उस नंबर पे कॉल करता तो वो मुझसे या तो पैसे मांगते। हमने ना ही उस नंबर पे कॉल किया, ना ही उनको बैटरी भेजा, ठीक है। तो ये मामला यहीं पे हमने इसको खत्म कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी एक बार, हमने सोशल मीडिया में पढ़ा था, एक बंदा था जो फ्लिपकार्ट से सोफा ऑर्डर किया था,
वो करीब सोफा 20 से 25 हज़ार का सोफा था। सोफा तो डिलीवर्ड हुआ, लेकिन वो उन्होंने उस टाइम उसको चेक नहीं किया। ठीक है, डिलीवर्ड हो गया, क्योंकि सोफा का तो इंस्टॉलेशन होता है। तो सोफा तो डिलीवर्ड हो गया। 2-3 दिन के बाद उनके वर्कर आते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो जब वर्कर आया इंस्टॉल करने के लिए, उन्होंने देखा, बताया कि ये जो सोफा ये तो डैमेज है, ये तो इंस्टॉल हो ही नहीं सकता, इसको हम इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा करके जो उनके वर्कर थे वो वापस चले गए। तो उस बंदे ने उसके लिए फ्लिपकार्ट में कंप्लेंट किया। फ्लिपकार्ट तो ना ही रिप्लेसमेंट दे रहा है ना ही रिफंड दे रहा है। फ्लिपकार्ट तो इस मामले में बहुत ही बेकार है। अमेजोन तो फिर भी ठीक है, वो रिफंड कर देता है। बाकी सेलर जाने, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सेलर जाने। सेलर का नुकसान होता है, लेकिन कस्टमर का नुकसान नहीं होने देता है अमेजोन। लेकिन फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है, मैं खुद झेल चुका हूँ। फ्लिपकार्ट जल्दी से ना ही रिप्लेसमेंट देता है ना ही रिफंड देता है। तो कस्टमर तो बहुत परेशान हुआ, वहाँ पे कई बार कंप्लेंट किया, लेकिन ना ही रिप्लेसमेंट हो रहा था ना ही रिफंड हो रहा था। फिर कस्टमर को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाना पड़ गया। उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, दोस्तों उसके बाद फ्लिपकार्ट ने उन्हें रिफंड दिया। ठीक है, और बोला कि इसका पिकअप होगा, लेकिन पिकअप हुआ ही नहीं, रिफंड वापस आ गया कस्टमर के बैंक अकाउंट में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके साथ भी, यानी कि उस कस्टमर के साथ भी फ्लिपकार्ट ने ऐसा ही किया। अब ये फ्लिपकार्ट ने किया या फिर फ्लिपकार्ट के सेलर ने किया या फिर सेलर के वर्कर ने किया, क्या पता। लेकिन उस बंदे के पास भी नोटिस आई थी कि आपने जो है ऐसा ऐसा कर दिया है, पैसा रिफंड ले लिया है, आपने सामान भी वापस नहीं किया। अब बताइए दोस्तों, इसमें कस्टमर की क्या गलती होती है? आप लोग पिकअप क्यों नहीं करवाते हो? जो आपके कोरियर पार्टनर होते हैं वो पिकअप करने क्यों नहीं आते हैं? अगर फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर को रिफंड दिया है तो आप फ्लिपकार्ट से बात करो ना। अगर अमेजोन ने अपने कस्टमर को रिफंड दिया है तो आप अमेजोन से बात करो। इसमें कस्टमर कहाँ से बीच में आ गया? कस्टमर ने तो सामान आपसे खरीदा भी नहीं है ना। कस्टमर ने तो सामान फ्लिपकार्ट से खरीदा है या फिर अमेजोन से खरीदा है। वो कस्टमर समझे, अमेजोन समझे। तो अगर मेरी ये वीडियो कोई भी अमेजोन का बंदा या फिर फ्लिपकार्ट का बंदा देख रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, जो लोगों को नोटिस आ रही है, इसके बारे में सोचिए। आप अपने सेलर से बात कीजिए, नोटिस किसकी तरफ से भेजी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कस्टमर को परेशानी हो रही है। तो दोस्तों बस मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आपने कोई भी सामान परचेज किया फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से और आपको वो डैमेज मिला, आपने कंप्लेंट किया तो आपको रिफंड आ गया, लेकिन सामान को पिकअप नहीं किया गया, और उसके बाद अमेजोन की तरफ से या फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक काम कीजिएगा, जो भी आपने ऑर्डर किया है उसकी डिटेल वगैरह आपको अपने पास रखना है, और उस नोटिस को भी आपको अपने पास रखना है। और आपको इसके नोटिस के बारे में फ्लिपकार्ट अमेजोन से ईमेल के थ्रू बता देना है कि मेरे पास ऐसे ऐसे नोटिस आई है। और उसके बाद जो भी रिप्लाई आता है अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का, उसको आपको मतलब ऐसी ईमेल आईडी पे सेव करके रखना है, ताकि बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। ठीक है? अगर आगे चल के आपको दिक्कत आती है तो ये आपको काम आएगी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने में। कंज्यूमर कोर्ट में आप सीधा कंप्लेन कर देना कि ऐसे ऐसे हमने शॉपिंग की थी, ऐसी ऐसी बात हुई थी। अब चाहे वो अमेजोन की गलती हो चाहे वो सेलर की गलती हो, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कस्टमर की गलती नहीं है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया, ताकि अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रॉब्लम से लड़ सको। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा,